गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10 के पहले चैप्टर से। और आज से हम लोग क्लास 10 के का वीडियो डेली आपको एक देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू जानते हैं कि क्लास 10 का पहला चैप्टर ही क्या है, वास्तविक संख्या है। और हम लोग संख्याओं के बारे में पहले से परिचित किस क्लास में है, 9th क्लास में अच्छे तरीके से संख्या के बारे में परिचित हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 के पहले चैप्टर में पहला प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको जानने से पहले हम आपको इसकी बेसिक बता दें। ठीक है, आप लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि छोटे क्लासों में जाने होंगे। भाग विधि से हम लोग कैसे एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, आइए पहले हम भाग आपको बता दें। डिवीजन क्या होता है, भाग में जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, यानी इसको डिवाइजर बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और जितना मात्रा में भाग लगता है उसे भागफल बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और जो रिमाइंडर बच जाए उसको बोलते हैं शेषफल, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। अर्थात हम भाज्य को लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, शेषफल बचेगा हमेशा। जो शेषफल बचेगा तो शेषफल 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन भाजक से छोटा। शेषफल 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन भाजक से छोटा मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 के पास यहाँ पे बराबर लगा है, लेकिन भाजक के पास यहाँ बराबर नहीं लगा है, यानी 0 हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन भाजक के बराबर नहीं हो सकता। भाजक के बराबर जब हो जाएगा तो एक बार और भाग चला जाएगा और उस कंडीशन में शेषफल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम एक संख्या लेते हैं 5। 5 से जब 10 में भाग देते हैं तो शेषफल हमें 0 मिल रहा है। 5 से जब 11 में भाग देते हैं शेषफल 1 मिल रहा है। 5 से जब 12 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 मिल रहा है। ऐसे ही 13 में भाग देने पे 3, 14 में भाग देने पे 4, 15 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 मिलना चाहिए। लेकिन 5 से एक बार और भाग चला गया किसमें, 5 में, और शेषफल हमें क्या मिल गया, 0। और 0 मिल गया, शेषफल ये क्या क्या मिला, 0, 1, 2, 3, 4 शेषफल मिल रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 5 से छोटा। 5 यहाँ पे भाजक है, भाजक से छोटा मिलेगा। इसी का उपयोग करके बना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जानते हैं इसको। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, और जहां पे r जो होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे a है क्या, a है आपका भाज्य। ठीक है, b क्या है, भाजक है। b क्या है, भाजक है। r क्या है, शेषफल है। और q क्या है, भागफल है। क्या है, q आपका भागफल है। अब सुनिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या ज्ञात करने में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम क्या ज्ञात करने में करते हैं। तो क्या करने में करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कैसे एचसीएफ इससे ज्ञात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए एक सवाल हम देते हैं। सवाल है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना हो। पहला सवाल 135 और 225 कितना है, 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। आप बताइए कि 135 और 225 से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से। यानी भाज्य हमारा क्या हो गया, 225, और भाजक क्या हो गया, 135। यानी हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135। अब देखिए, अगर 135 से हम 2 मर्तबे भाग दे दें तो 270 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी 2 मर्तबे तो भाग जा ही नहीं सकता है। भाग जाए कितना मर्तबे, तो 1 मर्तबे, तो गुणे 1 कर देंगे और प्लस शेषफल देखिए कितना बचता है। तो शेषफल निकालेंगे, क्या करेंगे, 235 में से 225 में से 135 हटाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 90। शेषफल क्या मिल गया, 90। अब देखिए ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल के जगह क्या नहीं मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है, भाग देते रहना है जब तक शेषफल के पास क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए।
फिर हम यहाँ पे भाजक कितना है 135, अब यह भाजक भाज्य बन जाता है 135 भाज्य हो जाएगा, और इसको हमें भाग देना है किससे, जो यहाँ पे रिमाइंडर था, और रिमाइंडर यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा 90। अब सुनिए 90 से भाग देना 135 में, तो बताइए कितना मर्द भाग जाएगा, अगर 90 दूनी करें तो 180 हो जाएगा, जो 135 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात हमें एक मर्द में देना होगा। अब 90 घटाएंगे 135 में, तो रिमाइंडर मिल जाएगा कितना 45, कितना मिल गया, अभी डिस्कस जीरो नहीं मिला, यानी और एक बार और प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है। अब ये जो भाजक था अब बन जाएगा भाज्य, भाज्य बराबर शेषफल जो यहाँ पे था बन जाएगा भाजक, और 45 देखते हैं 45 से कितना मरते हैं, कटता है 90, 2 मरते, तो 45 दूनी 90। अब देख रहे हैं यहाँ पे शेषफल क्या मिल गया, 0। अब यहाँ पे शेषफल 0 मिल गया, अंतिम भाजक क्या है आपका, अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम भाजक मिल रहा है 45, यही आपका होता है HCF। HCF का हिंदी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं GCD, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं उसको, कभी कभी आपको भी दे सकता है कि GCD निकालिए, GCD इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। इसके बारे में एलसीएम के बारे में बहुत बारीकी से हम आप लोग बताने वाले हैं, ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यूक्लिड डिवाइजर प्रमेय कैसे, आप देखिए। अगला इस प्रमेय पढ़ना है हमको, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्रम उल्टा सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम को उल्टा सीधा कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भाज्य संख्या लेते हैं, आपके पास यहाँ लिखते हैं हम 25 ही लेते हैं, ठीक है, छोड़िए 25 में लिख के हम 35 लेते हैं, 35। अब सुनिए 35 अगर ले तो 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 5 × 7 मिला। अब 5 × 7 और 7 × 5 में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। वही कह रहा है कि क्रम के आने के बिना यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, ठीक है। ऐसा ही अगर हम ले लें 56, क्या ले लें 56, 56 ले लें, तो 56 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 7। अब देखिए 2 कितना बनाया है, 3 बार, 2 का पावर 3 × 7 कर देंगे, ठीक है। इसी को हम 7 × 2 का पावर 3 भी कर सकते हैं, कोई इनके क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम किधर से भी किधर से लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 3 × 7 या 7 × 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए अब हम जाने कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग क्या करने में होता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग जो होता है √2, √3, √5 इत्यादि संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में होता है। दूसरा कहां पे होता है, यह खोज करने में कि किसी परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब अशांत होगा, कब अशांत आवर्ती होगा, यह सभी ज्ञात करने में होता है। अब कहिएगा कि हम इसका उपयोग शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि q का हम अभाज्य गुणनखंड करें, q का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड, और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 का कोई पावर 2 है, 5 है, तो वो क्या होगा, वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावे और कोई अभाज्य संख्या आती है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम कुछ सवाल से देखते हैं। चलिए तो आज हम देखते हैं